आदेश आदेश कन्या राशि वालों, आज मैं प्रस्तुत हूं आपका एस्ट्रो शावर मित्र 22 सितंबर के कन्या राशि फल को लेकर। रविवार का दिन है तो भगवान सूर्य नारायण के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। आश्विन कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि आज रहेगी। सूर्योदय का समय सुबह को 6:09 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:17 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:49 से दोपहर 12:37 तक रहेगा। राहु काल 4:46 से 6:17 शाम तक रहेगा। दिशाशूल पश्चिम दिशा की रहेगी, तो पश्चिम दिशा की यात्रा करने से आपको आज बचना चाहिए। सूर्यदेव आपकी राशि में विराजमान रहेंगे। शुक्र 2nd हाउस में, शनिदेव आपके 6th हाउस में। सप्तम में राहु, 9वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान रहेंगे। मंगलदेव आपके 10वें हाउस में और बुधदेव आपके 12वें हाउस में गोचर करेंगे। चंद्रदेव मेष राशि में 8वें भाव में रहेंगे और सूर्य के नक्षत्र से गोचर करेंगे। सूर्य से चंद्र का 6ठे 8वें का षडाष्टक संबंध बनेगा। तो इसी राशि के आधार पर, इसी गोचर के आधार पर आपका राशिफल तैयार किया है। देखिए, चतुर्थेश यानी कि धन के स्वामी 8वें भाव में हैं, तो यहां पर इनकम को लेकर के आपको थोड़ी सी आज दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। द्वादशेश आपके लग्न में बैठे हैं, व्ययेश आपके लग्न में बैठे हैं, तो खर्चों की अधिक आपको आज झेलनी होगी। और सूर्य से अष्टम में चंद्र चले गए, तो आय तो होगी, लेकिन आय को लेकर के परेशानियां आपको झेलनी होंगी। अब ये परेशानियां कितनी बढ़ेंगी, डिपेंड इसी पर करता है। तो भैया, इन परेशानियों को समाप्त करने का काम शुक्रदेव करेंगे। चंद्रदेव पीड़ित हुए, लेकिन भाग्य का मजबूत हो जाना, भाग्य का धन भाव से संबंध बना लेना, यह धन आगमन की बहुत सारी दिक्कतों को दूर कर देता है। तो कुल मिलाकर के यदि कहा जाए कि धन आप इस गोचर काल के दौरान कमा पाएंगे हल्की फुल्की दिक्कतों को फेस करते हुए, लेकिन खर्चों की अधिकता आप पर आज रहने वाली है, क्योंकि चंद्रदेव अष्टम में पड़ गए हैं। लेकिन वहीं एक प्लस पॉइंट भी इसका रहेगा, शुक्र और चंद्रमा एक दूसरे को आमने सामने देखेंगे। भाग्येश का संबंध एकादशेश से बनेगा 8वें भाव में। तो ऐसे में ऐसे भी संकेत मिलते हैं कि आपको अचानक से धन प्राप्ति हो जाए, जहां से आपको धन मिलने की कोई भी संभावना नहीं थी, वहां से अचानक से आपको धन मिल जाए। किसी ने आपसे उधार धन ले रखा था और वो नहीं दे रहा था, हो सकता है वो आपको अचानक से आपका धन लौटा दे और आप सरप्राइज हो जाएं कि यार, हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे संभव हुआ। तो ऐसा आज के गोचर काल के अंदर दिखाई दे रहा है। भाग्य से आप जुड़े रहेंगे, धार्मिक गतिविधियों में आपका मन लगेगा, पूजा पाठ में आपका मन लगेगा, आत्मा की आवाज को आप सुन पाएंगे। वाणी आपकी बहुत शीतल रहने वाली है। वाणी के दम पर हर चीज आप प्राप्त कर सकते हैं इस गोचर काल के दौरान। पैसे देने वाला, धनदायक आज का दिन रहेगा, लेकिन मन परेशान रहेगा। नींद में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। नींद के लिए आपको थोड़ा अधिक प्रयास करना पड़ेगा। बेड पर लेट जाएंगे, लेकिन नींद आपसे दूर होगी, क्योंकि आपके मन में अलग अलग तरह के विचार चलते रहेंगे। खुद अपने से ही बातों में आप मशगूल रहेंगे। मंगलदेव 10वें भाव में बैठ करके कैरियर में आपके ग्रोथ करेंगे। हालांकि बॉस से थोड़ी बहुत दिक्कत आपकी होगी, लेकिन स्थान परिवर्तन योग के चलते हुए आखिरकार जीत आपकी होगी। और बॉस ने यदि आपको कुछ गलत कहा है तो उसको बहुत जल्द रियलाइज हो जाएगा
और वो अंततः आपका ही साथ देगा। यानी कि कैरियर के लिए, कैरियर की दृष्टि से यह गोचर आपके लिए अच्छा है। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में भी थोड़ी पॉलिसीज अप्लाई करने के लिए, प्रचार करने के लिए, क्योंकि त्योहारी सीजन है, त्योहारी सीजन में प्रचार प्रसार ज्यादा करना होता है, तभी कस्टमर अधिक आते हैं। तो प्रचार प्रसार पर आपका थोड़ा अधिक खर्च हो सकता है, तो उससे मत डरिए। बिजनेस में मनोनुकूल परिणाम मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दांपत्य जीवन में भैया दिक्कत है, ईगो को त्यागना होगा, गुस्से को त्यागना होगा। देखिए, आपने लोगों ने कभी सोचा है कि जब गुस्सा आता है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? आपका अपना। 1% सपोज फॉर एग्जाम्पल आपकी पत्नी से लड़ाई हो गई, आपने पत्नी को कुछ ज्यादा बुरा भला कह दिया, पत्नी को गुस्सा आया और वो मायके चली गई। नुकसान किसका हुआ? उनका तो हुआ ही, लेकिन उनसे ज्यादा आपका। जो घर की जिम्मेदारियां निभाती थी, कौन निभाएगा? पति और पत्नी एक ट्रेन के दो पहिए हैं, दोनों का एक दूसरे पर पूर्ण हक है, दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, दोनों का अपना अपना हक है। तो इसमें ईगो काहे की? देखा है बहुत सारी कुंडली आती हैं, कहते हैं पुरुष क्या हमने अपनी पत्नी को धमका दिया। बहुत सी पत्नियों को भी आता है कि हम अपने पति पर अपना राज चलाते हैं। भैया, राज चलाओगे तो दाम्पत्य जीवन नहीं निभा पाएगा। और अभी तो राहु बैठा है, राहु तो चाहता है कि दाम्पत्य जीवन में विच्छेद हो। लेकिन यार, जब शादी हो चुकी, आप एक दूसरे को समझ चुके, तो थोड़ी इधर थोड़ी उधर चलती रहती है, निभाइए। क्योंकि अब समय बुरा है, जब समय अच्छा आएगा और उस वक्त यदि किसी कारणवश आप अलग हो गए तो आपको बहुत ज्यादा ये चीजें सालेंगी कि काश मैं उस वक्त समझ जाता। और मैं यही चाहता हूँ जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनका कभी अहित ना हो। 2 चैनल और हैं, स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो और भैया त्रिकाल नेत्र, इस पर भी आप राशिफल देख सकते हैं, मासिक राशिफल, बहुत सारे गोचरीय राशिफल आप देखिए। हमने कभी नहीं चाहा कि दूरियां बढ़े, तो दाम्पत्य जीवन को मजबूत कीजिए। कैसे मजबूत करेंगे? सूर्य देव बैठे हैं तो ईगो को हटा लीजिए, तेज आपका बढ़ेगा। राहु सूर्य को देख रहा है, पिताजी की सेहत का ध्यान रखिए। और ऐसा कोई भी कार्य मत कीजिए भैया जिससे कि आपके और आपके परिवार के छवि को, क्रेडिट्स को नुकसान पहुंचे, क्योंकि यहां बदनामी का योग भी अभी बन रहा है। सूर्य का गोचर कन्या राशि में हुआ है, स्थान परिवर्तन योग भी बना हुआ है, बुध सूर्य की राशि में है और सूर्य बुध की राशि में है। तो कई मामलों में ये चीजें अच्छी हैं, है ना। जल्द ही बुधादित्य योग का निर्माण होने वाला है, तो उस योग का निर्माण से आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी। तो थोड़ा संभल जाइए यार मेरे मित्रों, थोड़ा संभल जाइए। कैरियर को लेकर के परेशानियां दूर होंगी, कंसंट्रेशन पावर बच्चों की अच्छी रहेगी, पढ़ाई में उनका मन लगेगा, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं बिता पाएंगे, ज्यादा देर तक पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो गैप देकर के पढ़ाई करें तो वो आपके लिए ज्यादा सुटेबल रहने वाला है। कंपटीशन एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से आप पास कर रहे हैं। पार्टनरशिप में व्यापार था, उसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन वो सुलझ जाएगी और पार्टनरशिप का आपका व्यापार अच्छा चलेगा। इसमें भी कहीं कोई दिक्कत हमें नहीं दिखाई दे रही। मुंह के स्वाद पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा। धन तो आपको मिल रहा है भाग्य की बदौलत। धार्मिक गतिविधियां बढ़ा दीजिए, रोज की रोज दुर्गा मंदिर जाइए, माता रानी के दर्शन कीजिए, और हो सके आप सामर्थ्यवान है तो रोज के रोज माता रानी को मखानों की खीर का भोग, मखानों की खीर पर जो हरी वाली इलायची होती है ना, उसको पाउडर बना करके खीर में डालिए और वो माता रानी को भोग लगाइए, तो आपके बहुत सारे संकट निपटेंगे। स्त्रियों का सम्मान कीजिए। बुद्ध की मजबूती के लिए हरी घास पर रोजाना 6 मिनट टहलिए, बहुत अच्छा समय रहेगा। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।